हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एप्लीकेशन ऑफ डी सम फार्मूला। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक डेटा सेट रेडी कर लिया जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्टेट, वेंडर, अमाउंट, द वेयर हाउस फ्रॉम वेयर वी आर सेलिंग, राइट। सो इट कुड बी अ ग्रेट वर्कशीट। यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड में एनालिसिस कर सकते हैं एंड और सम इफ एस एंड डी सम फॉर्मूला को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो हम क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं हमारे डी सम फॉर्मूला पे कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए। एक तो डेटा सेट, देन वी नीड अ फील्ड। फील्ड इज समथिंग यू कैन कॉल द कॉलम विच हैव द वैल्यूज, राइट। जो भी वैल्यूज हमें प्लस करने की इस कॉलम से उसे फील्ड कहेंगे। एंड देन द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए मैंने ये 5 कॉलम्स क्रिएट कर ली हैं। वैसे तो उसके अंदर काफ़ी सारे और भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये 5 क्राइटेरिया लेके चलेंगे। उसके भी मैंने क्राइटेरिया के लिए काफ़ी सारी जो भी हमारे पास रिपोर्ट के अंदर वैल्यूज आ रहे हैं उसको मैंने रिमूव डुप्लीकेट करके नेट नेट जो भी हमारे पास है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, जिससे हमें क्विकली हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके वैल्यूज निकाल पाएँ। तो हम क्विकली जंप कर लेते हैं कि ये डम फॉर्मूला काम कैसे कर सकता है। तो हम यहाँ पे डी सम लगाते हैं, डी सम ब्रैकेट बंद, देन विल सेलेक्ट, जैसे मैंने बोला कि हमारा पूरा का पूरा डेटा सेट तो हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। तो पहले मैंने डेटा सेट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं जाऊँगा कॉमा, फिर मैं जाऊँगा अपना जो भी हमें कॉलम करना है जिसे फील्ड कहेंगे हम लोग। तो ये फील्ड को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देन अगेन कॉमा, देन माय प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो भी हमारा क्राइटेरिया है, राइट। तो यहाँ पे मैं ये टेबल के थ्रू मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये हमारा क्राइटेरिया बन गया। तो राइट ना अब देखेंगे कि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसने पूरा का पूरा वैल्यू पकड़ लिया है जो है हमारा 203 मिलियन। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 203 मिलियन, राइट हियर। अब अगर हमें अब सपोज करो कि हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से या ब्रांड के हिसाब से किसी भी हिसाब से हमें सम चाहिए, तो हम कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम, यहाँ पे लिखेंगे शूज़ को हम यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेंगे। तो देखा आपने कि ये जो है इसने अब क्राइटेरिया ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे शूज़ जो भी था उसी कॉलम पे जाके इसने, क्योंकि हमने डेटा से पूरा सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में गया, राइट। यहाँ पे गया, इसने ये फिल्टर किया शू एंड उसका हमको सम दे दिया, राइट। दैट इज सो क्विक। सपोज करो अगर मेरे को यहाँ पे टी शर्ट ऐड करना है, टी शर्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे टी शर्ट लिख दूंगा और मैं अपना ये क्राइटेरिया रेंज जो है इसको बढ़ा दूंगा, जिससे मेरा ये भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अगर मेरे को यहाँ पे सम इफ एस का फॉर्मूला लगाना पड़े, जैसे मैं बताऊं आपको सम इफ एस का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को यहाँ पे पहले तो ये देना पड़ेगा कि ये वैल्यू है, देन मुझे यहाँ पे जीन्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन यहाँ पे मुझे पहले ये शूज़ का करना पड़ेगा, देन अगेन मुझे क्राइटेरिया देना पड़ेगा कि अगर मेरे को यही चीज़ ऐड करनी है, सपोज करो दूसरा क्राइटेरिया नहीं है, अगर मेरे को शू ऐड करना है तो मेरे को दोबारा दोबारा से यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन सम होएगा। लेकिन इस केस में आपके पास सिंपल ही निकल जा रहा है, राइट। और सिमिलर तरीके से अब आपको ब्रांड भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 2 ब्रांड ए और बी ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 ब्रांड ऐड कर लिए, तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं इसको ऐसे ट्रैक करूँ तो ये भी क्राइटेरिया में इंक्लूड कर लेगा और मेरे को सेल्स वैल्यू दे देगा। अगेन मैं इसके अंदर स्टेट भी 2 ले लेते हैं। अगर मैं स्टेट डालूं तो मैं अगेन, तो ये मेरा फिर से एक्सटेंड करके मुझे मेरी वैल्यूज दे देगा, राइट। तो देखो ये बहुत सिंपल तरीके से फिल्टर्ड तरीके से काम कर रहा है और इसमें बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स भी हैं। सपोज करो आपको शू है, शू तो ये पूरा प्रॉपर हो गया, लेकिन आपको सपोज करो अल्फाबेटिकली करना है कि वट एवर नंबर स्टार्ट विद एस, राइट, नॉट शूज। तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको एस्टेरिस्क देके इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इसको हम कर लेते हैं शॉर्टन, ठीक है। तो ये ऐसे भी काम कर सकता है, जो भी वैल्यूज एस से स्टार्ट होंगे तो ये उसका सम हमको दे देगा, राइट। तो ये भी काफ़ी बड़ी तरीके से काम करता है। इस तरीके से भी ना डेट रेंज भी आप डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो आपको 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का
वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे डेट का कॉलम ऐड करके यहाँ पे डेट सपोज करो इक्वल्स टू दिस और डेट डाल के आप अगेन फिल्टर एक्सटेंड करके उसका सम जान सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है सम इफ में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सम इफ और सम इफ ऐसे आप यूज़ करना छोड़ दीजिए। ये जस्ट लाइक डेटाबेस एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ सम इन केस, क्योंकि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कोई डेटा शीट का बना रहे हैं या आपको कोई बिग फिल्टर्स लगे हुए हैं कि आपको सपोज करो क्विकली जानना है कि मेरी स्टेट में, इस प्रोडक्ट में, इस रेंज में और एनी अदर क्राइटेरिया में कितनी सेल हुई है, तो सम इफ के केस में ना आपको फिल्टर लगाने पड़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी। लेकिन इन द केस ऑफ टी सम आपके पास क्विकली एक वैल्यू जनरेट हो रही है, अकॉर्डिंगली आप इसको अमेंड कर सकते हैं। आपकी जो भी कोई वर्किंग फाइल होंगी उसके अकॉर्डिंग आप अमेंड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज़ अ रियली पावरफुल फॉर्मूला ऑफ एक्सेल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड फॉर दिस वर्कशीट you can just comment me and I will share this work with you, right, on the comments, or give me the email ID, I will send separately. So thanks guys for today. Bye.